दूसरी जंग अजीम के बाद इसराइल सबसे ज्यादा अमेरिकी वसाइल हासिल करने वाला मुल्क है। मार्च सन 2023 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके मुताबिक साल 1946 से साल सन 2023 तक अमेरिका ने इसराइल को 260 अरब डॉलर्स की इमदाद दी, जिसमें से आधी इमदाद इसराइल के दिफा के लिए दी गई थी। आखिर क्या वजह है कि अमेरिका इसराइल की इतनी मदद और हमायत क्यों करता है, जबकि वो ना भी करे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सुपर पावर है। हमास के इसराइल पर हमले के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन इसराइल के हक में कई बार बयान दे चुके हैं। बात यहाँ खत्म नहीं होती। अमेरिकी बहरिया के सबसे जदीद तैयारों को इसराइल की मदद के लिए भेजा गया। इसके साथ साथ असलहे से लैस जहाज को भी इसराइल भेजा गया और फिर अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा इसराइल के दौरे पर भी जाते हैं। अमेरिकी सियासत में ये सब पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि अमेरिका का इसराइल के साथ ये रवैया कई दहाइयों से है। आइए कुछ दहाइयाँ पीछे चलते हैं। I stood proudly with our friend and ally, the state of Israel. Israel's at war and the United States has to support Israel. We have to support Israel. The United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. America's commitment and my commitment to Israel and Israel's security is unshakable. It is unshakable. You're not alone. You're not alone. As long as the United States stands, it will stand forever. इसराइल के लिए अमेरिका की हमायत सिर्फ यहाँ तक ही महदूद नहीं, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल रुकन के तौर पर अमेरिका कई बार इसराइल के हक में अपनी वीटो ताकत का इस्तेमाल कर चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख में अमेरिका ने 80 से ज्यादा बार वीटो ताकत का इस्तेमाल किया, जिनमें आधे से ज्यादा बार इसराइल को बचाने के लिए किया गया था। कई बार तो सिर्फ अमेरिका वो वाहिद मुल्क था जिसने इसराइल के हक में वोट दिया। ज्यादातर ममालिक इसराइल पर होने वाले हमलों की मजम्मत के साथ साथ इसराइल की जानिब से आम शहरियों को निशाना बनाने पर तनकीद भी करते हैं, लेकिन अमेरिका इसराइल का नाम तक नहीं लेता, सिर्फ फलस्तीनियों पर तनकीद करता है। होलोकॉस्ट के नतीजे में एक इसराइली मुल्क के क़याम के मुतालबे को जब बैनुल अक़वामी हमायत हासिल हुई, जो यहूदियों का 50 साल पुराना मुतालबा था, मगर ये मुल्क एक ऐसे खित्ते में कायम करने का मुतालबा किया जा रहा था जहाँ फलस्तीनी अरब सदियों से आबाद थे। दूसरी आलमी जंग के बाद अमेरिका और रूस दो बड़ी ताकतें बनकर सामने आई थी। दूसरी तरफ जंग की तबाहकारियों की वजह से यूरोपीय ताकतें कमजोर हो चुकी थी। ऐसे में जब इसराइल का क़याम हुआ तो दुनिया में यहूदियों की सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क के तौर पर इसराइल को सबसे पहले अमेरिका ने तस्लीम किया। हालिया अंदाजों के मुताबिक इसराइल में तकरीबन 65 लाख यहूदी, जबकि अमेरिका में 60 लाख यहूदी रहते हैं। उस वक्त सोवियत यूनियन ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया था। तकरीबन 2 दहाइयों तक अमेरिका और सोवियत यूनियन इसराइल की हमायत करते रहे, लेकिन जब 1956 में इसराइल ने मिस्र पर हमला किया तो अमेरिका और रूस ने इसकी मजम्मत की थी। मगर कुछ ही अरसे के बाद सर्द जंग के दौरान अमेरिका ने अपनी पोजीशन बदल ली। अमेरिका जानता था कि सोवियत यूनियन के मुफादात को शिकस्त देने के लिए इसराइल काफी अहम साबित हो सकता है। यही वजह है कि सोवियत यूनियन की हमायत याफ्ता अरब इत्तेहाद को जब इसराइल ने शिकस्त दी तो अमेरिका ने इसराइल के लिए मुआशी और सफारती इमदाद में बेपनाह इजाफा किया। साल सन 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक हर 4 में से 1 अमेरिकी यहूदी इसराइल में रह चुका है या वो कई बार इसराइल का दौरा कर चुका है। इस सर्वे के मुताबिक हर 10 में से 6 अमेरिकी यहूदियों का इसराइल के साथ जज्बाती लगाव है। बेशक यहूदी अमेरिका में अकलियत में है, मगर ये एक आम अमेरिकी के मुकाबले में मुआशी और इल्मी एतबार से ताकतवर है। सन 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में मौजूद तमाम यहूदियों में से आधे यहूदी सालाना $1 लाख से ज्यादा कमाते हैं। अमेरिका में इतनी आमदन रखने वाले अफराद की तादाद 19% है, यानी इन 19% में भी ज्यादातर यहूदी है। इसके अलावा यहूदी अमेरिकी सियासत में भी काफी असर रसूख रखते हैं। अमेरिकी कांग्रेस की मौजूदा असेंबली में 34 अरकान यहूदी हैं। अमेरिकी इसराइली पब्लिक अफेयर्स कमेटी AIPAC अमेरिका में मौजूद एक ताकतवर प्रो इजराइल लॉबी है। इस लॉबी पर इल्जाम लगाया गया था कि ये लाखों डॉलर्स इस्तेमाल करके इलेक्शन में इसराइल के हमायती उम्मीदवार को जितवाने की कोशिश करते हैं। 40 साल पहले अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा अलेक्जेंडर ने कहा था कि इसराइल अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी जहाज है जो डूब नहीं सकता, और ये एक ऐसे खित्ते में मौजूद है जो अमेरिका की सलामती के लिए काफी अहम है। माहिरीन का मानना है कि मिडल ईस्ट में मौजूद रिसोर्सेज, ईरान के असर रसूख और रूस की वजह से अमेरिका को इसराइल की काफी ज्यादा जरूरत है, और इसी वजह से इसराइल की हिफाजत को यकीनी बनाना अमेरिका की तरजीह रहती है। एक तरह से अमेरिकी मुफादात के लिए इसराइल एजेंट का किरदार अदा करता है। तो ये है वो वजह जिस वजह से अमेरिका इसराइल की हमेशा मदद और हिमायत करता है। आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।